से संबंधित कुछ परिभाषाएं यहाँ हम आपको वेक्टरों से संबंधित कुछ परिभाषाएं बता रहे हैं। जैसे पहली परिभाषा है समान वेक्टर या इक्वल वेक्टर। पहली परिभाषा है समान वेक्टर या इक्वल वेक्टर। EQUAL इक्वल वेक्टर VECTOR। देखिए जो वेक्टर की जो तीर की लंबाई है, वेक्टर को हम तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? तीर के द्वारा। तीर या एरो कहते हैं इंग्लिश में। तीर या एरो की जो लंबाई होगी वो वेक्टर के परिमाण, सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, और उसकी नोक जो होगी, टेल, हेड, वो दिशा को व्यक्त करती है। तो ये दो वेक्टर समान हैं, बराबर हैं, तो वह समांतर होंगे और बराबर होंगे। दो वेक्टर समान कब होंगे? जब उनकी दिशा समान होगी और उनका परिमाण समान होगा, अर्थात उनकी लंबाई, तीर की लंबाई समान होगी, और वो वेक्टर जो तीर होंगे वो भी समान होंगे। तो परिभाषा है कि यदि दो वेक्टर का परिमाण और दिशा दोनों, ये दो वेक्टर का परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो तो यदि दो वेक्टरों का परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो तो दोनों वेक्टर समान वेक्टर कहलाते हैं। समान वेक्टर कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि दो वेक्टर का परिमाण बराबर हो और दिशा दोनों बराबर, अर्थात दो वेक्टर क्या हो? समांतर हो, और उनकी लंबाई क्या हो? समान हो। भाई दो वेक्टर परिमाण, दिशा बराबर होगी तो समांतर होंगे। तो दो समांतर वेक्टर समान हैं तो वह क्या होते हैं? समांतर होते हैं, और उनका परिमाण, जैसे एक वेक्टर ए ले लीजिए, ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर इसी के बराबर एकदम समान दिशा में वेक्टर बी है, और तीसरा वेक्टर सी भी, माने तीन वेक्टर सी है, तीनों की लंबाई बराबर है और दिशा समान है, तो ये वेक्टर क्या होंगे? समान होंगे। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। अगली परिभाषा है विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर इंग्लिश में अपोजिट वेक्टर। अपोजिट, OOPSIT अपोजिट वेक्टर VECTOR। तो दो विपरीत वेक्टर हैं तो परिमाण तो समान होगा। यदि दो वेक्टर का परिमाण समान हो किंतु दिशा विपरीत हो तो दोनों वेक्टर क्या कहलाते हैं? विपरीत वेक्टर का परिभाषा लिख दे रहे हैं। यदि दो
वेक्टर का परिमाण, ये दो वेक्टर का परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो, दिशा विपरीत हो, तो दोनों वेक्टर विपरीत वेक्टर, दोनों वेक्टर विपरीत, यदि दो वेक्टर का परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो तो दोनों वेक्टर विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एक वेक्टर मान लीजिए आपका ये है, इसकी दिशा पूरब की ओर है, और इतने ही लंबाई का दूसरा वेक्टर है लेकिन उसकी दिशा क्या है, पश्चिम की ओर है। ठीक है ना, ये पूरब इधर माना जाता है, इधर पश्चिम है। देखिए दोनों वेक्टर का परिमाण तो समान है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं, चाहे लिखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, या लिखिए माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस वेक्टर बी। भाई ए इसके विपरीत ए है, एक वेक्टर विपरीत बी है, बी वेक्टर विपरीत ए होगा, तो दोनों ढंग से लिखा जा सकता है। अब लंब कोणी, यहाँ एकांग वेक्टर, यूनिट वेक्टर, भाई एकांग वेक्टर, अंग्रेजी में कहते हैं UNIT, यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मापांक या परिमाण कहिए, परिमाण, जिस वेक्टर का परिमाण एक हो उस वेक्टर को एकांक वेक्टर कहते हैं। एकांक मतलब उसका परिमाण क्या हो, उसकी लंबाई एक हो, उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम किसी भी, कोई वेक्टर है इसका परिमाण एक है, उस पर कैप लगा देते हैं तो यूनिट वेक्टर कहलाता है। जिस वेक्टर का परिमाण एक हो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे कोई है राशि परिमाण ए है, इसी के ऊपर कैप लगा दीजिए तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो एक फार्मूला होता है कि सदिश बराबर होता है, सदिश मतलब वेक्टर, सदिश बराबर होता है सदिश का मापांक, सदिश का मापांक गुणे सदिश की दिशा में, सदिश की दिशा में यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। जैसे कोई सदिश है ए है, और इस दिशा में यूनिट वेक्टर मान लीजिए n कैप है। क्या है n, n के ऊपर कैप लगाना एकांक वेक्टर हो जाएगा। n कैप है और सदिश ए है, इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण ए का मापांक क्या है, ए है। तो ये सूत्र होगा सदिश इज इक्वल टू सदिश का मापांक गुणे सदिश की दिशा में यूनिट वेक्टर। ए के मापांक को हम ए लिख सकते हैं, तो सदिश ए इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप। एक फार्मूला बना एकांक वेक्टर का। इसके बाद आता है लंब कोणिक एकांक वेक्टर। लंब कोणिक, लंब कोणीय
लंब कोणीय एकांक वेक्टर। जैसे तीन वेक्टर हैं, तीन अक्ष है, आपने पढ़ा है ए बिंदु ओ है, ओ एक्स एक्स अक्ष, ओ वाई वाई अक्ष, ओ जेड जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष दिशा में यूनिट वेक्टर क्या माना जाता है? आई के। एक्स अक्ष दिशा में यूनिट वेक्टर आई के माना जाता है। वाई अक्ष दिशा में यूनिट वेक्टर जे के माना जाता है। जेड अक्ष दिशा में यूनिट वेक्टर क्या माना जाता है? के है। इसी को लंब कोणिक एकांक वेक्टर कहते हैं कि तीनों एकांक वेक्टर क्या हैं? एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। कुल 90 डिग्री कोण बन रहे हैं। तो ये क्या होएगी? ये होगा आपका लंब कोणिक एकांक वेक्टर। एक्स अक्ष दिशा में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई अक्ष दिशा में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है और जेड अक्ष दिशा में यूनिट वेक्टर के कैप। और तीनों वेक्टर जो है एकांक वेक्टर क्या है? एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? लंब कोणीय एकांक वेक्टर हमने समझा दिया। अब इसके बाद आता है शून्य वेक्टर। क्या आएगा? शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर क्या लिखेगा? शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर, अंग्रेजी में जीरो वेक्टर। एक नाम इसका और है, नल वेक्टर भी है। क्या है? नल वेक्टर। तो जिस वेक्टर का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही हो अर्थात संपाती हो, माने प्रारंभिक बिंदु जो हो वही अंतिम बिंदु हो, जो प्रारंभिक बिंदु है वही अंतिम बिंदु है, तो ऐसे बिंदु को संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती। तो इसकी डिफिनीशन होगी, जिस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, इसके स्थान संपाती लिख सकते हो। एक ही स्थान पर जो बिंदु प्रारंभिक हो वही अंतिम हो, जिस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, उस वेक्टर को शून्य वेक्टर कहते हैं। दिखाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हैं, तो उसको दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है। अब शून्य, जिस वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर को कह दिखाते हैं? शून्य लिख दीजिए, उसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा दीजिए, ये शून्य वेक्टर होगा। अगर शून्य वेक्टर दिखाना है तो हम क्या करेंगे? शून्य लिखकर उस पर वेक्टर का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद आता है आपका दो वेक्टरों का जोड़ना। तब हाँ, शून्य वेक्टर तमाम प्रॉपर्टियां हैं। मान लीजिए शून्य वेक्टर को किसी वेक्टर में जोड़ेंगे तो वेक्टर का मान होगा, शून्य वेक्टर से किसी वेक्टर में गुणा करेंगे तो वेक्टर का मान शून्य हो जाएगा। ये इस तरह प्रॉपर्टी है। दो वेक्टरों का जोड़ना। दो वेक्टरों का जोड़ना। जैसे दो वेक्टर हमको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? दो वेक्टर जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं? जैसे हमको एक वेक्टर दिया गया है इस तरह से,
वेक्टर ए दिया गया है और इसकी दिशा इधर है और दूसरा वेक्टर इस तरह से दिया गया है बी। तो हमको वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ना है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए के हेड में वेक्टर बी का टेल जोड़ेंगे। अब वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी का टेल, अगर तो जितना बड़ा वेक्टर हो जिस दिशा में वेक्टर को खींच लीजिए। ए वेक्टर ए हुआ और वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ना, तो वेक्टर बी की पूंछ यहाँ पर उसी दिशा में जोड़ दीजिए जिस दिशा में वेक्टर बी हो। फिर वेक्टर ए के क्या करें, टेल को वेक्टर ए के हेड को मिला दीजिए। ए परिणामी आर होगा। वेक्टर त्रिभुज के नियम से जुड़ता है, जैसे यहाँ से यहाँ आइए चाहिए और यहाँ से यहाँ जाइए, चाहे सीधा जाइए। जैसे आपको कहीं पहुँचना है, आपको विद्यालय मान लीजिए है, यहाँ घर है, एक रास्ता इधर से है, चाहे यहाँ से यहाँ आइए चाहे सीधा जाइए, तो पहुँचने का कार्य तो बराबर होगा। दूरी अंतर है लेकिन कार्य जो है बराबर। इसलिए परिणामी वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब पहले जोड़े थे क्या, वेक्टर ए में बी। मान लीजिए वेक्टर बी में हमको वेक्टर, दूसरा क्वेश्चन, वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़ना है। तो आपने वेक्टर ए की दिशा इधर दिखाया था उस क्वेश्चन में, इतना लंबाई का, और वेक्टर बी की दिशा आपने ये दिखाया था। अब वेक्टर बी में जोड़ेंगे तो बी के हेड में ए का टेल जोड़ेंगे, तो बी आपका किस दिशा में, इस तरह से है, ये बी वेक्टर है। और ए को टेल को लाकर यहाँ जोड़ दी इसी दिशा में, उतने बड़ा जितना बड़ा ए है यहाँ ए हो जाएगा। तो बताए चाहे यहाँ से यहाँ जाइए चाहे सीधे जाइए, आपके घर है, स्कूल है, तो इस रास्ते से आइए चाहे सीधे जाइए, तो ये हमारा परिणामी है आर। इसको आर वेक्टर, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, आर वेक्टर बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अब दो वेक्टरों का घटाना देख लीजिए, दो वेक्टरों का जोड़ था, दो वेक्टरों का घटाना। इसी पे चल रहे हैं फिगर जब हम खींचे ए बी में। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, हमको ध्यान, एक दिशा इधर है एक दिशा इधर हो गई, ए वेक्टर ए है, बी की दिशा क्या थी, ऐसे थी, इस तरह से, ये वेक्टर बी था। अगर माइनस वेक्टर बी हमको देखा, ए में माइनस बी वेक्टर जोड़ना है, तो माइनस बी का मतलब बी को उल्टा, बी को उल्टा मतलब बी का हेड इधर है, टेल इधर है, तो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी एकदम उल्टा होगा, इसका लंबाई वही होगी इधर। तो हम वेक्टर क्या करेंगे, वेक्टर ए खींच लेते हैं। अब माइनस वेक्टर देखिए, इसे टेल जोड़ देंगे, इसका इधर माइनस हो गया, माइनस बी, और ए के टेल में बी का हेड जोड़ दीजिए, ए परिणामी आर होगा। वेक्टर आर इज इक्वल हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दूसरा है, जैसे हमको दिखाना है दूसरा क्वेश्चन, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। चलिए, तो बी की दिशा क्या थी, बी की दिशा ऐसे थी आपकी, ए की दिशा इस तरह थी, माइनस ए वेक्टर बी में जोड़ना है, तो माइनस ए मतलब एक पूरा उल्टा सब कुछ, ए का जहाँ टेल है वहाँ अब हेड कर दीजिए, जहाँ इसका हेड था वहाँ टेल, ये माइनस वेक्टर है, जोड़िएगा। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, बी वेक्टर खींचेंगे, बी के हेड में ए का टेल जोड़ेंगे। ए वेक्टर क्या था आपका, बी वेक्टर आपका ऐसे है, ऐसे है ना, ये बी वेक्टर है। अब माइनस बी इधर है,
माइनस बी का टेल जोड़ेंगे इसमें, माइनस बी का टेल जोड़ दीजिए और यहां से मिला दीजिए सीधा, ए आर वेक्टर हो जाएगा। आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, यहां होगा ए वेक्टर हो गई माइनस ए है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर